खबर है, बुलडोजर कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। ट्वीट करके भाजपा सरकार पर अखिलेश ने हमला बोला है। मंत्री नेताओं के घर दुकान के नक्शे की जांच की मांग की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा है, अवैध निर्माण कॉलोनीज पर बुलडोजर चलाने से पहले भाजपा सरकार अपने सभी कार्यालय, मंत्री नेताओं कार्यकर्ताओं के घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों के वैध नक्शे, अनुमति की जांच कर उन पर बुलडोजर चलाए। दूसरों का घर दुकान गिरवाने वाले भाजपाई पहले खुद पर इसे लागू करके दिखाएं। तो लगातार हो रही बुलडोजर की कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और सवाल किया है कि क्या नक्शों में खामी, डॉक्यूमेंट्स में खामी सिर्फ बाकी लोगों के ही दुकान प्रतिष्ठान पर है, मकान पर है। ऐसे में उन्होंने सीधा सवाल किया है, तमाम बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के जितने भी मकान, दुकान, प्रतिष्ठान हैं, उनके वैध नक्शे हैं क्या? तो बड़ा सवाल अखिलेश यादव ने सभी कार्यालयों में मंत्री नेताओं कार्यकर्ताओं के घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों के वैध नक्शे, अनुमति की जांच कर उस पर बुलडोजर चलाएं। तो चैलेंज किया अखिलेश यादव ने। दूसरों का घर दुकान गिराने वाले बीजेपी वाले खुद पर भी ये नियम लागू करें, इस बात की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि क्या तमाम बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के जो कार्यालय हैं, प्रतिष्ठान हैं, घर है, मकान है, दुकान है, वो वैध हैं? सबके अगर कागज जांचे जाएं तो सही मिलेंगे? इस बात पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो लगातार हो रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर के जहां पर अक्सर यही पाया जाता है कि नक्शा पास नहीं है या फिर दस्तावेजों में खामी है, कमी है, इस आधार पर बुलडोजर से एक्शन लिया जाता है। लेकिन इस पर सवाल अखिलेश यादव ने यह उठाया है कि क्या बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के कार्यालय, मकान, दुकान के सारे नक्शे दुरुस्त हैं, सारे पेपर पुख्ता हैं, दस्तावेज पुख्ता हैं? इस पर सवाल उठाया है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या उनके भी मकान, दुकान, प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चलेगा? बड़ा सवाल अखिलेश यादव का। ट्वीट करके बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठा दिया और सीधे सीधे पूछा है भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कि क्या बीजेपी के साथ रहने वाले तमाम मंत्री, नेता, कार्यकर्ता जहां कहीं भी उनके मकान, दुकान, प्रतिष्ठान या फिर कार्यालय हैं, उन सबके नक्शे पास है, सबके दस्तावेज दुरुस्त हैं? इस पर सवाल उठा करके हमला बोला है। और अगर जांच के बाद ऐसा नहीं पाया जाता है तो क्या बुलडोजर का मुंह नेताओं के कार्यालय, मकान, दुकान, प्रतिष्ठान की तरफ घूमेगा? यह भी उन्होंने सवाल किया है। तो अखिलेश यादव का हमला ट्वीट करके बुलडोजर एक्शन पर उन्होंने सवाल उठाया कि तमाम मंत्री, नेता, कार्यकर्ताओं के मकान, दुकान, प्रतिष्ठान क्या वाकई सभी वैध हैं? आलोक अवस्थी बीजेपी की नेता हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। आलोक जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा पर। मैं स्नेहलता। क्योंकि अखिलेश यादव का ट्वीट और उसका कंटेंट आप तक भी पहुंच गया होगा, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जो पार्टी श्रीमान अखिलेश यादव की है उसका काम ही था जमीन कब्जा करना अवैध रूप से और अवैध कॉलोनियां बसाना, अवैध रूप से मकानों को बनाना। लगातार सरकार योगी आदित्यनाथ जी की इस तरह के अवैध निर्माणों को चिन्हित कर रही है और उनको ध्वस्त करने का काम कर रही है। लेकिन अवस्थी जी, उनका सवाल ये है कि क्या बीजेपी में सभी पाक साफ हैं? क्या बीजेपी के इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े इतने सारे संख्या में कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, उन सबके पेपर दुरुस्त हैं? अगर वो जांच की बात कहें तो आपको कॉन्फिडेंस है कि सब सही निकलेंगे? देखिए, मेरा इतना ही कहना है, इसमें बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस यह मायने नहीं रखता है। शहर का, जिन लोगों ने शहर का हुलिया बिगाड़ा है, अवैध निर्माण किया है, किसी पार्टी क्यों, किसी धर्म क्यों, किसी जाति क्यों, उस पर सरकार अपने कानून के हिसाब से, मास्टर प्लान के हिसाब से कार्रवाई कर रही है। और यह बात निश्चित है कि यही सरकार, जो कि आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि जहां कहीं भी पेपर गलत है, नक्शा पास नहीं है, मजाक उड़ाया गया नियम कानून का, वहां तो बुलडोजर चल रहा है, नियम के तहत चल रहा है। लेकिन उनका सवाल ये है कि क्या ये नियम कानून अगर खुद के नेताओं पर, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर ये जांच बिठाई जाए तो लोग ज्यादातर पाक साफ निकल आएंगे? इस बात का विश्वास है आपको? देखिए, अखिलेश यादव जी जात पात में बांट करके, पार्टी के स्तर पे बांट करके चीजों को देखते हैं। क्योंकि हम लोगों के पास तो कोई डेटा नहीं है। अगर आपके पास हो तो साझा कीजिए कि कितने बीजेपी के कार्यकर्ताओं या नेताओं के यहाँ भी कभी बुलडोजर चला हो या फिर कोई पेपर गलत मिला हो तो एक्शन लिया गया हो। निश्चित रूप से कई बार लिया गया है। नियम के विरुद्ध कानून से ऊपर कोई नहीं है। किसी पार्टी का नेता हो, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या समाजवादी पार्टी का हो,
जो नियम तोड़ेगा कानून के खिलाफ जाएगा, कानून के अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कार्रवाई करती है। इसके पहले तो अवैध निर्माणों की बाढ़ थी, गुंडागर्दी की बाढ़ थी, दंगाइयों की बाढ़ थी, आतंकवादियों को समर्थन देने वालों की बाढ़ थी। बस तो बाढ़ अब रोकी है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। हम निश्चित रूप से इस तरह के किसी भी अवैध कार्रवाई को, अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसने शहर में अतिक्रमण क्योंकि किया, आज तो ट्वीट किया है कल अखिलेश यादव, नक्शा और पेपर निकलवा के लेके चले आए और कहे कि ये देखिए इनका नक्शा गलत है साहब। ये तो क्या आपको लगता है फिर एक्शन या बुलडोजर का मुंह मोड़ना पड़ेगा आलोक जी? नहीं, अगर लड़ाई लंबी हो जाएगी। यदि अखिलेश यादव जी के पास इस तरह की कोई सूचना है, निश्चित रूप से उनको अपने उस जिले के विकास प्राधिकरण को देना चाहिए और देंगे तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, क्योंकि हम कानून से ऊपर किसी को नहीं मानते हैं। अखिलेश यादव जी अपने को कानून से ऊपर मानते रहे होंगे, क्योंकि उनके लिए नियम कानूनों का कोई महत्व नहीं था। आपने देखा था कि उन्होंने अब तो विपक्ष में आलोक जी उनका काम ही है सवाल उठाना, दाल में कहाँ काला है ये बताना। लेकिन अगर ऐसे आप कहते हैं कि कोई भी गलत होगा, बुलडोजर का मुंह उधर मोड़ा जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो मुझे लगता है कि ये जवाब उन्हें मिला होगा। शुक्रिया आलोक जी एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए और पार्टी का स्टैंड क्लियर करने के लिए कि भाई कार्यकर्ता कोई भी हो, अगर कागज गलत है तो एक्शन ले लिया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।